सांवरी दूसरा भाग। तरुण ने बोला, आप हमें अब तक जो भी कुछ भी क्लास में हुआ उसके क्या नोट्स दे सकती हैं? मैं तरुण की तरफ आश्चर्य भरी नज़रों से देखने लगी। मेरे से ऐसे पहले कभी किसी लड़के ने बात नहीं की थी। शायद मुझे लोगों से अपने लिए अरुचि देखने की आदत हो गई थी। मैंने हाँ में सिर हिला दिया। क्लास का समय हो गया। सब लोग क्लास में आने लगे। नेहा आई और मेरे से माफ़ी मांगने लगी। आई एम सॉरी सांवरी, तुम्हें हमारे और हमारे दोस्तों के कारण इतनी ठेस पहुंची। मैं मुस्कुराते हुए बोली, कोई बात नहीं नेहा, सबकी अपनी अपनी सोच है। किसी की सोच ऊंची होती है, किसी की नीची। नेहा ये सुन कुछ चौंक सी गई। शायद उसे हमसे ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं थी। मुझे भी ना जाने कहाँ से ये जवाब मुंह से निकल गया। जब कोई गैर मेरे साथ बुरा करे तो इतना दुख नहीं होता, पर दोस्त होते हुए भी कोई इस तरह दिल को चोट पहुंचाए तो बहुत ठेस लगती है। यह जवाब उसी गुस्से के कारण था। तरुण को देख सभी लड़कियां उसके बारे में जानना चाहती थी। मेरे पीछे बैठी लड़कियों से आवाज़ आ रही थी, अरे ये इतना स्मार्ट नया स्टूडेंट कौन है? नाम क्या है इसका? चल ना बात करते हैं। इतने में प्रोफेसर सर क्लास में आते हैं। सब शांत हो जाते हैं। सर तरुण को देख बोलते हैं, न्यू एडमिशन, अपना परिचय दो। तरुण खड़ा हुआ, उसकी नज़र उस पर थी। सभी लड़कियां उसके बारे में जानने को उतावली सी हो रही थी। तरुण ने अपना परिचय दिया। तरुण से प्रोफेसर ने पूछा, तो इतने दिन का जो लेक्चर मिस हो गए वो कैसे करोगे? तरुण ने बोला, हम किसी से नोट्स ले लेंगे। इतने में नेहा बोली, हम दे देंगे, हमारा नोट्स पूरे हैं। और फिर क्लास की और भी लड़कियां बोलने लगी, हम दे देंगे। तरुण ने इन सबको थैंक्स बोल के बोला, नहीं मैंने सांवरी से मांगे हैं नोट्स, वो हमें दे देगी। क्लास की सभी लड़कियां मुझे ऐसे घूर रही थी जैसे मैंने ना जाने क्या चुरा लिया है। क्लास ख़त्म हुई। हम नेहा भी घर जाने लगे। रास्ते में नेहा मेरे से पूछने लगी, तरुण को तुम कैसे जानती हो? मैंने बोला, नहीं मैं नहीं जानती, बस क्लास में ही उन्होंने नोट्स के लिए बोला। इतने में किसी की बाइक पास आके रुकी। पीछे मुड़कर देखा तो तरुण था। तरुण मुस्कुराते हुए बोला, सांवरी तो वो नोट्स ज़रूर ला देना, बस याद दिला रहा था। मैंने हाँ बोल दिया। नेहा अभी भी मुस्कुराते हुए तरुण को ही देख रही थी। तरुण चला गया। नेहा बोली, सांवरी बुरा ना मानना पर ये लड़के बहुत मतलबी होते हैं, तुम ज़्यादा चक्कर में मत पड़ना तरुण के। नेहा की बात सुन बहुत गुस्सा आया। मैंने बोला, मैं किसी के चक्कर में नहीं पड़ते, मुझे अपने काम से मतलब है। प्रोफेसर सर के सामने उसने बोला है कि सांवरी नोट्स दे देगा, मैंने भी हाँ बोल दिया है, बस इसीलिए दे रहे हैं। नेहा थोड़ा चिढ़ते हुए बोली, यार मैं तो बस समझा रही थी। मैं घर आ गए, मन बहुत टूट चुका था। लोगों की मजाक में ऐसे भी कोई ठीक से बात भी करता तो यही लगता ज़रूर कोई काम होगा। रोज़ की तरह फिर सब कॉलेज गए। समय से पहले ही क्लास में बैठे थे, क्योंकि कोई था ही नहीं जिससे बात करते। जो थे नेहा का साथ भी बस रास्ते तक रहता था। कॉलेज में तो जैसे अजनबी सी हो जाती थी। थोड़ी देर में पता चला आज पहला लेक्चर के प्रोफेसर नहीं आए। क्लास में मैं अकेले बैठी थी। दूसरे लेक्चर के इंतज़ार में तरुण अंदर आता है। उसे देख हम समझ गए थे वो नोट्स के लिए आया है। हम बिना कुछ बोले नोट्स आगे की ओर बढ़ा देते हैं। तरुण थैंक्स बोलता है, आज का ये लेक्चर तो फ्री है, चलो फिर। कैंटीन में आश्चर्य भरी नज़रों से उसे देख रही थी। आज तक किसी लड़के ने ऐसे नहीं पूछा। मैंने मना कर दिया, नहीं अब हम पढ़ रहे हैं। हमने अपनी नज़र वापस अपनी किताब में डाल ली, पर तरुण अभी भी वहीं खड़ा था। मैं प्रेशर भरी निगाहों से देखा, तरुण को देखा, वो मुझे ही देख रहा था। वो बोला, आप में कुछ ज़्यादा घमंड नहीं है, मैं तो बस थैंक्स बोलने के लिए एक कॉफ़ी साथ पीना चाहते थे, पर आप तो इतना बोल वो चला गया। तरुण की ये बातें मुझे तीर की तरह चुभ रही थी। मेरे आंखों में आंसू आ गए थे। अब मैं क्या बताती, मैं क्यों नहीं जाना चाहती थी। अब और हिम्मत नहीं थी किसी के सामने मजाक बनने की। अगले लेक्चर का समय हुआ। क्लास फिर भर गई। तरुण की क्लास में नाराज़गी और थोड़ा गुस्सा भरा चेहरा लिए बैठा था। घर पहुंचकर ना चाहते हुए भी ध्यान तरुण की तरफ ही जा रहा था। मुझे लगा मैंने सही व्यवहार नहीं किया, मुझे तरुण से माफ़ी मांगनी चाहिए। यही सोच सोच के रात में भी ठीक से नींद नहीं आई। सुबह कॉलेज पहुंच के मेरी नज़र तरुण को ही खोज रही थी। तरुण दिखा, उसके पास और भी लड़के लड़कियां थी। वो सब आपस में बात कर रहे, हंस रहे थे। मैं उस समय तरुण से बात करना ठीक नहीं लगा। मैं क्लास में जाने लगे। तरुण ने मुझे आवाज़ दी, सांवरी। मैंने पीछे मुड़ देखा, कहाँ जा रही हो? क्लास में अभी समय है, अभी हम लोगों के साथ ही रहो। मुझे दोबारा तरुण से कुछ बुरा नहीं सुनना था। मैं वहीं रुक गई। नेहा बोली, लगता है तरुण सांवरी तुम्हारी अच्छी दोस्त बन गई है। हाँ, जैसे आप लोग हैं, तरुण ने जवाब दिया। वहाँ खड़ी और लड़कियों ने बोला, चलो कोई तो बना सांवरी का दोस्त। तरुण के दोस्त ने बोला, अध्यापक दिवस आ रहा है, क्या कोई योजना बनाएं अपने प्रोफेसर के लिए? सब एक एक कर अपनी अपनी योजना बताने लगे। मैं चुप सबकी बातें सुन रही थी।
तरुण ने मेरे से पूछा, आप बताओ कुछ सांवरी। मैं क्या बोलूँ, मैं मुझसे मुझसे हिचकिचाते हुए शब्द निकल रहे थे। तभी वहाँ खड़ी लड़कियों में से एक लड़की ने बोला, ये क्या बताएगी, पिछली बार भी इसे फ्रेशर फंक्शन से निकाल दिया था डांस टीचर ने। तरुण बोला, क्यों? फिर आवाज़ आई, क्योंकि प्रेशर फंक्शन कलरफुल है, ब्लैक एंड वाइट नहीं। इतना सुन सब हंसने लगे। तरुण भी हंस रहा था। मैंने सबके चेहरे की ओर देखा, सभी हम पर हंस रहे थे। हम वहाँ से दौड़ते हुए सीधे खाली क्लास में आ गए और मुंह पर हाथ रखकर